हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक बार फिर प्रभु सुबह के समय पिता, आपका वचन सीखने के लिए प्रभु, आपके चरणों में आने के लिए प्रभु, आपने हमें को एक मौका दिया। इस सौभाग्य के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु आपका वचन है प्रभु, हम अपने दिमाग से समझ नहीं सकते। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा, हमें एक से आप बात करें। अपने वचन को आप हमें एक को खोल कर दें प्रभु। आपके हाथ में हम सौंपते हैं, आपकी अगुवाई हम चाहते हैं प्रभु। हम एक से आप बात करें। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हमें एक बार फिर एक मौका दिया कि हम लोग परमेश्वर के वचन से सीख सके। हम लोग आज परमेश्वर के वचन में जैसे हम यूहन्ना 9वां अध्याय में थे, और हम एक जन्म के अंधे व्यक्ति को प्रभु ने किस प्रकार उसकी आंखें खोली, उस बात को हम देख रहे थे कि प्रभु ने किस प्रकार उसके जीवन में काम किया। आज हम उसी में हम आगे बढ़ते वक्त हम देखेंगे कि लोगों का अंधविश्वास है ना, अंधविश्वास या अपनी परंपराएं, जो परंपरा लेकर चलते हैं, उनका जीवन कैसा है। और जिसके जीवन में सच में कायल हुआ है, परमेश्वर ने काम किया है, उसके जीवन का फर्क हम यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना 9वां अध्याय का 13 से लेकर हम 34 तक देखेंगे। आज यूहन्ना 9वां अध्याय 13 से लेकर 34 तक। लोग उसे, जो पहले अंधा था, फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी, वो सब्त का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गई। उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब दिखता हूं। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वो सब्त का दिन नहीं मानता। दूसरों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है। अतः उनमें फूट पड़ गई। उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने तेरी आंखें खोली हैं, तू उसके विषय में क्या कहता है। उसने कहा, वो भविष्यद्वक्ता है। परंतु यहूदियों को विश्वास ना हुआ कि वो अंधा था और अब देखता है, जब तक उन्होंने उसके और जिसकी आंखें खुल गई थी माता पिता को बुलाकर उनसे ना पूछा, क्या ये तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था, फिर अब वो कैसे देखता है। उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था, परंतु हम ये नहीं जानते हैं कि अब कैसे देखता है, और ना ये जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। वो सयाना है, उसी से पूछ लो, वो अपने विषय में आप कह देगा। ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वो यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एक मत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वो मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। इसी कारण उसके माता पिता ने कहा, वो सयाना है, उसी से पूछ लो। तब उन्होंने उस मनुष्य को, जो अंधा था, दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वो मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखता हूं। उन्होंने उससे फिर कहा, उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आंखें खोली। उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने नहीं सुना, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो। क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो। तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहाँ का है। उसने उनको उत्तर दिया, ये तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते वो कहाँ का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वो उसकी सुनता है। जगत के आरंभ से ये कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। यदि वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता।
उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है। और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन से बहुत ही एक महत्वपूर्ण घटना यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार लोग, है ना, फरीसी लोगों का आचरण क्या था। और एक व्यक्ति जिसके जीवन में सच में परमेश्वर का काम हुआ है, उसके जीवन का पहचान। लोगों का डर, जो लोगों के डर के अनुसार जीवन बिताते हैं और जो परमेश्वर के किए गए काम को अनुभव करने के कारण कैसा जीवन बिताते हैं, उसे हम परमेश्वर के वचन में हम देखने जा रहे हैं, जिससे हम खुद भी अपने आप को जान सकेंगे कि क्या मैं सच में परमेश्वर के उस काम को मैंने अनुभव किया भी है कि नहीं किया, है ना। क्योंकि आप जब परमेश्वर के वचन में जब यहाँ पर देखते हैं तो यूहन्ना 9वां अध्याय का आप जब शुरू से देखेंगे, सबसे पहले आप जब देखेंगे तो जब ये वहां से आता है, प्रभु यीशु इस मिट्टी सान कर इसकी आंखों में लगाकर जब बोलता है, जाकर तू क्या कर, अपनी आंखें धो, है ना। तो वहां पर जब ये आंखें धोकर वापस आता है तो वहां पर लोग उससे पूछते हैं कि तेरी आंखें कैसे खुल गई। 11वीं आयत में लिखा है, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शीलो में जाकर धो ले, है ना। पहले ये अंधा व्यक्ति कितना जानता था, यीशु नामक एक मनुष्य है ना। यीशु एक क्या है, एक मनुष्य है जिसने मुझे ऐसे ऐसे बोला, मैंने उसकी बात को माना। पहला स्टेज क्या है, इसने प्रभु को एक मनुष्य के रूप में जाना। दूसरा स्तर आप देखेंगे कि उसने मेरी मदद करी, उसने मुझे चंगाई करी। आप देखेंगे तीसरी बात, जब हम यहां पर इस घटना में हम देखते हैं, जब फरीसी लोग इससे पूछते हैं तुझे क्या लगता है कि वो कौन है, वो क्या बोलता है, वो नबी है, मेरी नजर में वो नबी है ना। चौथी बात आगे जब हम देखते हैं, वो अपने उद्धारकर्ता के रूप में उसको जानता है। और आखिरी में जब आप देखेंगे, वो उसे अपना प्रभु, अपना परमेश्वर कर स्वीकार करता है। कहने का मतलब क्या है, ये अंधा जन्मा था, लेकिन एक स्तर है, धीरे 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 वो अपने प्रभु को जानते जानते गया। शुरू में वो केवल एक मनुष्य था यीशु उसके लिए, बाद में यीशु उसके लिए चंगा करने वाला था बस। उसके बाद में वो एक नबी के रूप में यीशु को जानने लगा, और बाद में अपना उद्धार करता। फिर उसके बाद हम देखते अपना प्रभु कर एक सीढ़ी है, एक स्तर है कि एक व्यक्ति प्रभु को किस तरीके से जानने लगता है ना। आज हम भी जब परमेश्वर का वचन जब सीखने के लिए बैठे हैं, मैं अपने प्रभु को कितना जानता हूं, वो एक सवाल है। प्रभु के बारे में सुनना अलग चीज है, प्रभु को नजदीकी से जानना अलग चीज है। आज जब हम लोग वचन सुन रहे हैं, वचन सीख रहे हैं, हम एक एक पूछ सकते हैं, मैं अपने यीशु को, है ना, मैं कितना जानता हूं। हाँ, हम आराधना में आते हैं, हम संगति करते हैं, क्यों? इसलिए कि दूसरा भी आराधना में जा रहा था, मैं भी आ गया। हाँ, मैं दूसरा जाता है प्रार्थना में, इसलिए मैं भी जाता हूं। यीशु को नजदीकी से जानना, वो एक सबसे बड़ी बात हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे कि जो व्यक्ति सच में प्रभु को जानता है, उसका जीवन कैसा हो जाता है। ये इसके ऊपर बहुत सारे सवाल है। आपको मालूम है, एक अंधा व्यक्ति अकेले बड़े बड़े फरीसियों का सामना कर रहा है, और उसको मालूम है कि अगर मैं यीशु के साइड आऊंगा, मुझे आराधनालय से निकाल दिया जाएगा, है ना। इसके माँ बाप डर रहे थे कि भाई अगर ये बात माने, ये अगर हम बोल देंगे यीशु ने चंगा किया है, तो हमें आराधनालय से निकाल दिया जाएगा, है ना। तो वो लोग डर के मारे बोलते हैं कि हमें नहीं मालूम, वो हाथ धो देते हैं, है ना। इसको भी हाथ धोने का अच्छा मौका था ना। अगर सच में इसके अंदर काम नहीं हुआ, परिस्थितियों के कारण डर सकता था, लेकिन यहां पर देखते हैं इसके जीवन में सच में परमेश्वर का काम हुआ है। वो सच में होने के कारण ये सबका सामना करने के लिए तैयार हो गए। चाहे मुझे आराधनालय से निकाल दिया जाए, चाहे मुझे कहीं से भी निकाल दिया जाए,
मुझे मालूम है, मैं अंधा था, अब मैं देखता हूं। दुनिया जानती थी ये अंधा भिखारी बनकर बैठा रहता था भीख मांगने के लिए, लेकिन अब ये इसकी आंखें खुल गई, अब ये देखते हुए चल रहा है, तो दुनिया इसको बदला हुआ देख रही है, इसलिए हर कोई इससे आके पूछ रहा है, क्या दुनिया हमें भी बदला हुआ देखती है? एक समय था हम पाप में अंधे थे, अपनी इच्छाओं में अंधे थे, हम संसार में अपनी अभिलाषाओं के अनुसार जीवन बिताते थे। क्या दुनिया हमारी आत्मिक आंख खुला हुआ जीवन देख पा रही है? क्योंकि जिसकी आंखें खुल गई, उसका चाल ढाल सब बदल जाता है, क्योंकि उसका पूरा जीवन बदल जाता है और दुनिया आकर उससे पूछती है, भाई आप इस रास्ते पर क्यों हो? आपको ऐसा क्या मिल गया? है ना? सारी बात है, आंख बंद वाले व्यक्ति का अलग पहचान है, आंख खुले व्यक्ति का अलग पहचान है। यहां पर बंद आंखों में इसने यीशु का कहना माना, क्योंकि अंदर तमन्ना थी, मैं देखना चाहता हूं। कहना मानकर गया, ज्यादा कुछ नहीं मालूम, यीशु एक मनुष्य है। फिर क्या मालूम चला? वो एक चंगा करने वाला है। फिर आगे क्या मालूम चलता है? वो एक नबी है। नबी जब हम बोलते हैं, आपको मालूम है, नबी यहूदियों में या सबसे ऊंचा स्तर अगर एक मनुष्य को मिल सकता है, वो बोलते थे नबी। नबी बोलने का मतलब क्या है? ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के बहुत करीब रहता है। ये वो व्यक्ति है जो लोगों के बीच में परमेश्वर का प्रतिनिधि है। हाँ, तीसरा, ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर का संदेश बताता है। चौथा, ये परमेश्वर की सामर्थ प्रकट करता है और लोगों को परमेश्वर को प्रकट करके देता है और उनको अगुवाई करता है, उन्हें चेतावनी देता है और उनकी सेवा करता है। तो नबी की बातों, तो ये जब अंधा व्यक्ति क्या सोचा, शायद ये नबी होगा, लेकिन जब आगे बढ़ते जब जा रहा, इसको अंदर कायल होता हुआ क्या जा रहा है, ये सिर्फ नबी नहीं है, ये मेरा उद्धार करता है, ये मेरा प्रभु है। आगे जब हम पढ़ेंगे उसके आगे भी, तो वो आगे दंडवत कर कर उसकी आराधना कर रहा। क्यों? मुझे मेरा सच्चा प्रभु मुझे मिल गया। चाहे मुझे आराधनालय से निकाल दिया जाए, चाहे मुझे बोलते हैं फरीसी लोग मेरी क्या करें, मुझे निकाल दिया जाए, मुझे बुरा भला बोले, दुनिया मुझे जो मर्जी बोले, मुझे यीशु मिल गया। आपको मालूम है, जिनकी सच में आंखें खुल गई, उन्हें फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलेंगे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता समाज क्या बोलेगा, उनके अंदर लोगों का डर नहीं, उनको एक ही बात क्या है, मुझे मालूम है मैंने क्या अनुभव किया है। क्या सच में मैं प्रभु के उतने उस अनुभव के काम को हम देखते हैं? आगे आप जब इस घटना को अगर हम शुरू से हम जब देखते हैं 13 से 16 में जब पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, लोग उसे जो पहले अंधा था फरीसियों के पास लाए, क्योंकि जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी वो सब्त का दिन था। फिर फरीसियों ने उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गई? उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूं। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वो सब्त का दिन नहीं मानता। दूसरों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है? और उनमें फूट हो गई। अब इस घटना को जब हम रुककर हम देखते हैं एक एक बात, तो प्रभु यीशु फिर से सब्त के दिन काम कर रहा है ना, सब्त के दिन। और सबसे बड़ी बात यहां पर जब हम देखते हैं, मिट्टी सान कर उसको चंगा जब कर रहा, यीशु फरीसियों की नजर में सब्त की विधि को जब तोड़ रहा, यहां पर इनके नजर में जब देखते हैं, सब्त का हिसाब हमने पहले भी देखा कि यहूदी लोग सब्त को कितना मानते थे और उनकी कितने नियम थे सब्त को लेकर, है ना। वहां पर जब हम देखते हैं, वो लोग क्या नहीं कर सकते, एक बर्तन में तेल डालकर दिया के पास नहीं रख सकते, नियम है। चप्पल जिसमें आपके पैर दिखते हैं आप उसे लेकर जा नहीं सकते हो, आप अपने नाखून नहीं काट सकते हो, आप अपनी दाढ़ी नहीं बना सकते हो। तो इतना सारा नियम दिया हुआ था, क्या किस विषय में, कि सब्त के नियम को पालन करना है। यीशु तो उससे भी बढ़कर मिट्टी सानकर उसकी आंखों में लगा रहा है, जो खुलेआम सब्त की विधि को तोड़ना। फिर आगे जब देखते हैं हम वचन में, जब हम इसका पढ़ते हैं, तो वहां पर
इनका और रीति रिवाज क्या था, सब्त के दिन को चंगा भी नहीं करना करके इनका सोच था। जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, बोलते हैं कि हाँ, अगर किसी की जान खतरे में है, आप तब आपको छूट दी जा सकती है कि उसकी आप मदद करो। लेकिन हाँ, किसी को चंगा आप नहीं कर सकते, किसी को आप ठीक नहीं कर सकते। तो ये बात यहूदियों का सोच था कि सब्त के दिन कोई काम नहीं करना। ऐसे में आपको मालूम है, जब फरीसी लोग ऐसा सोच रखते थे, प्रभु यीशु जब उनकी पूरी सोच के ठीक विरुद्ध काम कर रहा है, तो इनका कहना क्या है कि अगर हमारे हिसाब से अगर ये व्यक्ति काम नहीं कर रहा, तो ये व्यक्ति ठीक नहीं है। फरीसियों का सोच क्या है, अगर काम हमारे हिसाब से नहीं हो रहा तो वो पाप है। फिर ये सोच लेकर ये लोग चलते थे। तो इन्होंने किसको बुलाया, इस व्यक्ति को बुलाया, अंधे व्यक्ति को जांचने के लिए। क्यों जांचने के लिए बुलाया, ताकि जांचे तो सही ये कौन है। तब ये व्यक्ति बोल क्या रहा है, हाँ, यहां पर इससे जब पूछते हैं तो ये व्यक्ति क्या बोलता है, मैं जानता हूं ये नबी है ना। यहां पर साफ साफ इसकी आंखों में, यहां पर आप 17वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं 9 का 17 में, वहां पे लिखा है, उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने तेरी आंखें खोली हैं, तू उसके विषय में क्या कहता है। उसने कहा, वो भविष्य दक्ता है। अपना अनुभव बता रहा कि मुझे लगता है वो क्या है, भविष्य दक्ता। भविष्य दक्ता बोलते वक्त है ना, आप देखेंगे मूसा ने फिरौन के सामने चमत्कारों के द्वारा प्रमाणित किया कि वो क्या है, भविष्य दक्ता है। एलिया के बारे में आप पढ़ते हैं, एलिया ने प्रमाणित किया बाल के नबियों के सामने स्वर्ग से आग गिराकर कि वो एक परमेश्वर का नबी है। हाँ, तो ऐसे कर कर यहाँ पर अंधा व्यक्ति भी क्या बोल रहा है, इस व्यक्ति ने मेरी आंखें खोलकर, जन्म से अंधे व्यक्ति की आंखें खोलकर क्या साबित किया है, ये परमेश्वर का नबी है। दिलेरी से ये क्या कर रहा है, लोगों के सामने बोल रहा है। लोग क्या बोलते हैं आपको मालूम है, उसको मालूम है अगर ये यीशु का साइड लेगा इसको निकाल दिया जाएगा, इसको मालूम है। लेकिन फिर भी ये क्या बोलता है, मैं विवश हूं इस बात पर विश्वास करने, और मैं यीशु के तरफ मैं हमेशा रहूंगा। कारण क्या है, उसने जो मेरे लिए किया, यीशु ने जो मेरे लिए किया, इस कारण मैं यीशु को त्याग नहीं सकता, मैं यीशु का इनकार नहीं कर सकता। आपको मालूम है कितनी बार हम बोलते हैं हम विश्वासी हैं, हम बोलते हैं हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, हम बोलते हैं हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, लेकिन कितनी बार समाज का डर हमारे अंदर छाया रहता है, कितनी बार लोगों का डर हमारे अंदर छाया रहता है, और लोगों के डर के कारण, समाज के डर के कारण, बहुत सारी बातों के डर के कारण हम समझौता कर लेते हैं। जब भी हम समझौता करते हैं, वो साफ साफ दिखाता है आपको मालूम नहीं है, आप प्रभु को नजदीकी से जानते ही नहीं हो। क्योंकि जो प्रभु के लिए, इस अंधे व्यक्ति का अनुभव क्या है, मुझे मालूम है आप मुझे निकाल दोगे आराधनालय से। अगर आप उस समय के आराधनालय को, मैं आपको एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आराधनालय को आप देख सकें किस प्रकार से है। उस समय में आप देखें आराधनालय कुछ इसी प्रकार के थे, जैसे आज आज के हम चर्च बोलते हैं, है ना। उसी प्रकार से यहूदियों का आराधनालय होता था, जहां पर ये लोग क्या करते थे, आराधना करने के लिए इकट्ठे होते थे। ऐसे टाइप का है। फिर अगर आप देखेंगे तो अगले में जब हम देखते हैं घर में भी, घर टाइप जैसे घर होता है, घरों के अंदर भी क्या होते थे, आराधनालय हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर जब हम वचन में जब देखते हैं, आराधनालय से निकाले जाने का स्पष्ट बोलने का मतलब है कि उनको हमेशा के लिए, दो दो तरीका है निकालने का, या तो हमेशा के लिए निकाल देंगे या तो कुछ समय के लिए निकाल देंगे। इसको मालूम है, मैं अगर यीशु का साइड लूंगा तो ये यहूदियों ने आपस में ठाना हुआ है, फरीसियों ने ठाना हुआ है कि जो भी यीशु की साइड लेगा उसको निकाल देंगे। इसको मालूम है हमेशा के लिए निकाल देंगे। और आपको मालूम है आराधनालय से निकालने का मतलब क्या है, परमेश्वर से जुदा, समाज से जुदा, सबकी नजर में आप त्यागे हुए हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई आपकी सुनेगा नहीं। लेकिन ये अंधा व्यक्ति बोलता है, जिसको मेरे जीवन में जो करना है करे। मैं एक बात जानता हूं, मैं अंधा था,
उसने मेरी आंखें खोल दी। मैं यीशु का इनकार कर ही नहीं सकता। मैं संसार के साथ समझौता नहीं कर सकता। सारी बात है, हम एक एक जो बोलते हैं, हम परमेश्वर के संग चलते हैं, हमें ये बात कितने अंदर से ये बात का एहसास है कि दुनिया चाहे कुछ भी करे, समाज चाहे कुछ भी करे, लोग चाहे कुछ भी करे, मैं एक बात जानता हूं, प्रभु ने जो मेरे लिए किया वो कोई नहीं किया, वो किसी ने मेरे लिए नहीं किया, और मैं यीशु को कभी त्याग नहीं सकता। यानी मैं कभी भी समझौता नहीं कर सकता। आपको मालूम है ये अंधा व्यक्ति क्या कर सकता था? ये फरीसियों के सामने बोलता, जी मुझे नहीं मालूम। हाँ, प्रभु मैं मन में आप पर विश्वास करता हूं, लेकिन प्रभु परिस्थिति ऐसी है, मजबूरी है ना, मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, तो मैं फरीसियों के आगे, भई आप जैसे बोलोगे मैं वैसे करने को तैयार हूँ। आराधनालय में भी नहीं निकाला जाऊँगा, समाज से भी नहीं निकाला जाऊँगा, संगति भी बराबर होती रहेगी, सब कुछ बढ़िया। यीशु से भी बोल दूँगा, प्रभु मुझसे गलती हो गई। है ना? आपको मालूम है, जब-जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ पर हमें चुनाव करना होता है। आप किसके साइड लोगे? आप संसार का साइड लोगे, आप प्रभु का साइड लोगे। आप दानियेल को देख लो, आप शद्रक मेशक अबेदनगो को देख लो, आप यूसुफ को देख लो, आप अब्राहम को देख लो, आप परमेश्वर के संतों के जीवन में आप देखेंगे। जब भी आप परमेश्वर की ओर आएंगे, आपको चुनाव करना होगा, आप किसका साइड लोगे। आप लोगों को खुश करना चाहते हो, आप प्रभु का साइड लोगे। क्यों? परमेश्वर की तरफ आने में कीमत चुकानी पड़ेगी। लोग गालियां बकेंगे, लोग आपको निकाल देंगे, बहुत कुछ कीमत चुकाना पड़ सकता है, लेकिन यह अंधा व्यक्ति हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है। क्यों? मैं अंधा था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मेरी आंखें खुल गई हैं। किसी को मानना है माने, नहीं मानना ना माने, लेकिन मैंने जो बात अनुभव किया है उसके लिए मैं मजबूती से खड़ा रहूंगा। हाँ, तो सारी बात मसीह विश्वास में क्या है? क्या मैं अपने जीवन में प्रभु के कामों को मैंने अनुभव किया है? मैं प्रभु को कितना जानता हूं, कितने करीबी से जानता हूं? अंधा व्यक्ति ने क्या सिर्फ यीशु के बारे में सुना ही नहीं, उसने प्रभु के काम को अपने जीवन में अनुभव किया। मेरी आंखें खुल गई, वो बात हम यहां पर हम देख सकते हैं कि वो इस बात को बताता है। आगे हम परमेश्वर के वचन में जब हम 17 से 35 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक इस अंधे व्यक्ति की बातों को जब हम पढ़ते हुए आगे बात देखते हैं, एक साफ साफ है। ये लोग बोलते हैं, इन लोगों ने क्या बोला, हमें तो मालूम है ये पापी मनुष्य है ना। फरीसी लोग बोलते हैं ये पापी मनुष्य है, लेकिन अंधा व्यक्ति क्या बोलता है, मैं एक बात जानता हूं, है ना, मैं एक बात जानता हूं। क्या बात? मैं अंधा था, अब मेरी आंखें क्या हो गई, खुल गई। मुझे ज्यादा थ्योरी नहीं मालूम। फरीसी लोग बड़े ज्ञानी लोग हैं, है ना, फरीसी लोग बड़े ज्ञानी हैं। दुनिया, आपको मालूम है, दुनिया बहुत ज्ञानी है, बहुत बहस करने में सबसे आगे है, लेकिन जिसके जीवन में काम हुआ होता है ना, वो क्या बोलता है, मुझे ज्यादा बहस मुझे मेरे को ज्यादा बहस करने के लिए मेरे पास ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे एक बात मालूम है, मैं अंधा था, मेरी आंखें खुल गई। मैं बार बार ये बात बोलूंगा, मैं अंधा था, मेरी आंखें खुल गई, मैंने अनुभव किया वो बात, है ना। प्रभु ज्यादा थ्योरी तो नहीं मालूम, लेकिन प्रभु से उसको प्यार है। अगली बार जब हम देखते हैं इसके माँ बाप के बारे में, तो माँ बाप साथ देने को तैयार नहीं है ना। आगे जब देखते हैं, या जब ये बोलता है 18 से हम जब पढ़ते हैं, यहूदियों को विश्वास ना हुआ कि वो अंधा था, और अब देखता है, जब तक उन्होंने उसके जिसकी आंखें खुल गई थी माता पिता को बुलाकर उनसे ना पूछा, क्या ये तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था, फिर अब वो कैसे देखता है? उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था, परंतु हम ये नहीं जानते कि वो अब कैसे देखता है, और ना ये जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। वो सयाना है, उसी से पूछ लो, वो अपने विषय में आप कह देगा। ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि
वो यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एक मत हो चुके थे कि यदि कोई कहे वो मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। इसी कारण उसके माता पिता ने कहा, वो सयाना है, उसी से पूछ लो। आप देखें, इस अंधे व्यक्ति के माँ बाप आराधनालय में जाते हैं, जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन लोगों से डरते हैं। इस बात को ध्यान से समझना। इस अंधे व्यक्ति के माँ बाप आराधनालय में जाते हैं, जीवते परमेश्वर की संगति करते हैं, लेकिन लोगों से डरते हैं। इनको सच्चाई से मतलब नहीं है, ये लोगों का डर इनके अंदर बैठा है। बहुत से लोग हैं जो आराधना में आते हैं, उनको परमेश्वर का डर नहीं है, उनको परमेश्वर का किया गया कार्य का कोई अनुभव नहीं है। आराधना में तो आते हैं, लेकिन डर लोगों का है। लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे। एक बात आप देखें अंधे व्यक्ति के बारे में, जो जिसके जीवन में सच में काम हुआ है, उसके अंदर लोगों का डर नहीं है। दुनिया को जो करना है करे। मुझे मालूम है, मैं अंधा जन्मा था, मेरी आंखें खुल गई। आप उदाहरण के लिए आप देखो, एक मूसा को आप देखो, मूसा को आप देखेंगे, पहले जब अपनी मर्जी से कार्य कर रहा था, एक मिस्री को मारा, जान बचा के डर के भाग गया, इधर उधर देखा और भाग रहा। लेकिन हम आगे जब हम देख रहे हैं, यही मूसा फिरौन के सामने आ रहा है, जब परमेश्वर इसको भेज रहा, अकेला है, पूरे मिस्र में राजा के महल में आकर दिलेरी से बातें करना, उसको चुनौती देना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन उस समय में अब डर नहीं है इंसान का। अब क्या, अब किसी भी इंसान का डर नहीं है। आप पतरस को देखें, 3 बार इनकार कर डाला, लेकिन जब परमेश्वर का कार्य हुआ, अब इंसान का डर नहीं है। कहने का मतलब, जो सच में परमेश्वर के संपर्क में आता है, प्रभु के साथ एक संबंध में जुड़ता है, उसके अंदर से लोगों का डर समाप्त हो जाता है। वो लोगों के डर से जीवन नहीं बिताता, उसके अंदर एक ही तमन्ना रहती है, मुझे प्रभु की इच्छा को पूरा करना है। नहीं तो आप देखें, ये आराधनालय में इसके माँ बाप आते हैं, संगति करते हैं परमेश्वर की, हाँ, लेकिन किसका डर है? लोगों का डर है। अब हम अपनी भी तुलना कर सकते हैं, क्या हम इनके माँ बाप के समान तो नहीं? कि हम भी आराधना में आते हैं, रीति रिवाज पूरी करते हैं, लेकिन लोगों के डर से जीवन बिताते हैं। एक सच में जिसके जीवन में काम किया हुआ है और जो एक रिवाज पूरी करता है, उस व्यक्ति में कितना फर्क आ जाता है। 2 ग्रुप में आप देखिए कितना फर्क है। जिसके जीवन में सच में काम हुआ है परमेश्वर का, वो किसी से नहीं डर रहा। निकाल दो मुझे, जो करना है मेरे को, गाली बको, जो बोलना है बोलो, मैं तो एक ही बात बोलूंगा, मैं अंधा था, प्रभु ने मेरी आंखें खोल दी। लेकिन जो लोगों को देखकर चल रहे थे, जिनके जीवन में काम नहीं हुआ, उन्हें डर था, इसलिए परिस्थिति से बचने की कोशिश कर रहे, वहां से भागने की कोशिश कर रहे। आज प्रभु के पीछे चलते वक्त मेरे अंदर दिलेरी है या लोगों के डर से मैं जीवन बिता रहा हूं? वो एक सिंपल एक सवाल है जो हमें बता देगा आगे हमारा क्या होने वाला है। मसीह जीवन में परिस्थितियां आसान नहीं होती चलते चलते, बल्कि परिस्थितियां दिन प्रतिदिन डिफिकल्ट होती जाती हैं। हाँ, अगर मैं आज की परिस्थितियों में डर रहा हूं लोगों को देखकर, यह स्पष्ट दिखाता है मैं प्रभु को जानता ही नहीं हूं जैसे जानना, मैं प्रभु के करीब आया ही नहीं हूं जैसे आना। क्योंकि जो प्रभु के करीब आया, उसके अंदर से डर खत्म, वो लोगों के डर से जीवन नहीं बिताता। लेकिन जो एक नाम का रीति रिवाज में जीवन बिता रहा है ना, वो क्या बोलेगा? देखो वो लोग हैं। यहां पर साफ साफ है, माँ बाप सीधा ब्लंटली झूठ बोल रहे हैं, उनको मालूम चल गया है कि किसने चंगा किया है, लेकिन यहां पर हमें निकाल ना दिया जाए, डर लग रहा है, इसलिए बोलते हैं वो तो सयाना हो गया, अब आप उसी से पूछ लो।
हम नहीं जानते, हम तो इतना जानते ये अंधा था, हमारा ही बेटा है, इसकी आंखें किसने खोली? समाज में बात फैल गई है कि ये इसने बोला, यीशु नामक व्यक्ति ने खोला है। समाज में बात फैल चुकी है, पड़ोसी आस पड़ोस के सबको मालूम चल गया, माँ बाप को नहीं पता चलेगा। लेकिन हां, बोलना नहीं चाहते, क्यों? एक डर है किसका? समाज का, लोगों का। हाँ, अलग अलग लोग, आप सोच कर देखें, इससे हमें बहुत कुछ मालूम चल सकता है। हो सकता है माँ बाप ने बोला होगा, बेटा चल ठीक है, तेरी आंखें खुल गई, हाँ, आराधनालय में तो जाना है, समाज में कुछ इज्जत है, समाज में रहना है, हमें ये सब करना है, वो सब करना है। बहुत सारी बातें, परीक्षाएं इसके जीवन में भी आए होंगे। लेकिन इस अंधे व्यक्ति का काम क्या है? सब छोड़ दे तो छोड़ दे, मैं यीशु को ठुकरा नहीं सकता। मैं जन्म से अंधा था, लोग मुझे भीख जरूर दे देते थे दया कर कर, लेकिन था तो मैं जन्म से अंधा। मेरी दुनिया बदल गई जब वो मेरे जीवन में आया। ध्यान से समझना, उसने मुझे कोई 10 रुपए या 100 रुपए नहीं दिए जिसके लिए मैं दुनिया से लड़ने के लिए खड़ा हो गया। उसने मेरी दुनिया बदल डाली, मेरे जीवन को बदल डाला, मेरे सब चीज को जिसने बदल डाला, मैं उसको त्याग कैसे सकता हूं? मैंने कोई सुनी सुनी बातों पर मैं विश्वास नहीं कर रहा, मेरी आंखें उसने खोल दी, मैं अनुभव करता हूं, मैं उसका इनकार नहीं कर सकता। सारी बात क्या है? लोगों से डरने वाले कौन है? जो केवल रीति रिवाज में जीवन बिता रहे हैं। लेकिन जो सच में जिनके जीवन में प्रभु ने काम किया है, वो लोगों से नहीं, उनको एक ही डर रहता है, कहीं प्रभु हमसे दुखी ना हो जाए, हमारे किसी भी बात से प्रभु दुखी ना हो जाए। उनके अंदर परमेश्वर का डर है, परमेश्वर की उन्हें चिंता है, और वो प्रभु के लिए खड़े होने के लिए हमेशा क्या रहते हैं? तैयार रहते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे, आपको मालूम है, हमें यहां पर एक साफ साफ बात मालूम चलता है कि फरीसियों का इन्होंने सबसे पावरफुल हथियार क्या इस्तेमाल किया? एजरा के समय से, आपको मालूम है, अगर हम पढ़ेंगे एजरा 10 का 8 पढ़ लेते हैं हम एक बार। एजरा 10 का 8, यहां पे लिखा है, जो कोई हाकिमों और पुरनियों की सम्मति ना मानेगा और 3 दिन के भीतर ना आए, उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट की जाएगी, आप बंधुआई से आए हुओं की सभा से अलग किया जाएगा। आपको मालूम है, यहां जब गुलामी से आने के बाद यहां पर एक नियम ठहराया गया था कि जो कोई हाकिमों की, पुरनियों की बातें नहीं मानेगा, है ना, अधिकारियों की बात नहीं मानेगा, उनकी क्या क्या हो जाएगा? धन संपत्ति नाश कर दिया जाएगा, और उनको क्या कर दिया जाए? पूरा निकाल दिया जाएगा। तो यही अधिकार का इस्तेमाल फरीसी लोग कर रहे थे। यहां पर जब आप देखेंगे, प्रभु यीशु इसलिए चेतावनी देते हैं। लूका 6 का 22 भी हम पढ़ लेते हैं। लूका 6 का 22, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। प्रभु यीशु बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो ऐसा होगा तुम्हारे साथ। क्या होगा? तो लोग तुमसे क्या रखेंगे? बैर करेंगे, तुम्हें निकाल देंगे, है ना, और तुम्हारी निंदा करेंगे, बुरा जानकर तुम्हारा नाम काट देंगे, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो सच में प्रभु को जिसने जान लिया, वो प्रभु के लिए कोई भी कीमत देने के लिए क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। जिसने प्रभु को जाना है, जिसने प्रभु को नहीं जाना, आपको मालूम है, उनके अंदर डर रहेगा, कोई हमसे बैर ना करे। हाँ, इसलिए हमें लोगों को खुश करके चलना। हाँ, वो लोगों को खुश करने के लिए जीवन बिताएगा। आपको मालूम है, प्रभु यीशु लोगों को, सबको खुश करके नहीं चलता था। अगर आपकी सोच ये है कि मुझे सबको खुश रखना है, तो आप वचन के खिलाफ जा रहे हो। आप सबको खुश कर कर नहीं चल सकते। प्रभु यीशु सबको खुश कर कर नहीं, उसका तमन्ना एक ही था, मुझे केवल पिता को खुश करना। मैं सबको खुश नहीं कर सकता।
आज आप और मैं किसको खुश करने के पीछे चल रहे हैं? क्या हम बोल सकते हैं मेरी तमन्ना सिर्फ पिता को, परमेश्वर को खुश करना है अपने जीवन से? क्योंकि अगर आप परमेश्वर को खुश करने का के लिए आप मेहनत करोगे तो लोगों को दुख पहुंचेगा, लोगों को बुरा लगेगा। प्रभु यीशु जानबूझकर लगने दे रहा है फरीसियों को, जो जिस बात से खुंदक मचती है लगने दे रहा है। सबको खुश कर कर नहीं जिया जा सकता, परमेश्वर के मार्ग में नहीं चल सकते अगर आप ये सोचकर चल रहे हैं कि हम सबको क्या कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं। यहां पर आगे जब हम देखते हैं प्रभु यीशु ने भी ये बात बोला, फिर आप यूहन्ना 16 का 2 भी हम पढ़ लेते हैं। यहां पे लिखा है, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वो समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। आपको मालूम है प्रभु यीशु क्या बोल रहा है? मेरे पीछे आने पर लोग क्या करेंगे? तुम्हें आराधनालयों से निकाल देंगे। तुम्हें मार डालने वाला क्या समझेगा? मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। कहने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे पीछे आओगे तो आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा, आपके पास मकान नहीं तो मकान मिल जाएगा, आपके पास नौकरी नहीं तो आपको नौकरी मिल जाएगी, आप मेरे पीछे आओगे तो आपको बहुत कुछ आपके जीवन में आशीष ही आशीष होगा। हाँ, जैसा कि आज कई लोग बोलते हैं। बल्कि आप सोचो ना, प्रभु यीशु बोलता हुआ ऐसे जा रहा है, मेरे पास आओगे, मेरे पीछे चलोगे, लोग तुमसे बैर करेंगे, निकाल देंगे, तुम्हारा नाम काट देंगे, आराधनालयों से निकाल देंगे, तुम्हें मार डालेंगे। अगर आज आज अगर कोई नेता अगर मान लीजिए खड़े होकर लोगों को बोले आप मुझे वोट दो, लेकिन ध्यान रखना मुझे वोट देने से आपके साथ क्या क्या होगा, कौन वोट देगा? कोई नहीं देने वाला। लेकिन प्रभु यीशु को आप देखो, बोलता है मेरे पीछे आओ, लेकिन ध्यान रखना मेरे पीछे आओगे तो आपके साथ क्या क्या होगा। हाँ, आज के टाइम कोई फिर नहीं आएगा। क्या बोलेंगे? अगर मान लो आज प्रभु यीशु संडे के दिन खड़े होकर सबको बोले, हाँ मेरे पीछे आओगे, आपकी जमीन जायदाद संपत्ति सब छीन ली जाएगी, आपसे लोग बैर करेंगे, हाँ आपको आपका नाम काट दिया जाएगा, आपको सब जगह से निकाल दिया जाएगा, लेकिन आप मेरे पीछे आओ, आपको जान से मार डाला जाएगा, आपको नहीं मालूम आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रभु यीशु के चर्च में फिर शायद एक होगा और बाकी चर्चों में शायद बहुत सारे लोग होंगे। मालूम है क्यों? लोगों को नहीं चाहिए कीमत देना, लेकिन जो सच में प्रभु को जानता है ना, ये सारी शर्तें मानने को तैयार हो जाएगा। प्रभु लोग मुझसे बैर करें मंजूर है, मेरा सब कुछ ले लें मुझे मंजूर है, मुझे मार डालने की भी कोशिश करें मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे चलना तेरे पीछे ही है, मुझे चलना तेरे पीछे ही है, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे मिला क्या है। क्या आप और मैं कह सकते हैं, या हम उस अंधे व्यक्ति के माता पिता के समान हैं जिनके जीवन में काम कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ रिवाज पूरी करते थे, किधर जाने का? आराधनालय जाने का। क्यों? इज्जत चाहिए, समाज में इज्जत चाहिए, हमें कोई तिरस्कार ना करे, हमें कोई क्या ना बुरा भला ना कहे। हाँ, यहां पर अगर आप देखेंगे यूहन्ना 12 का 42 हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वो आराधनालय में से निकाले जाएं। यहां पे लिखा है बहुत लोग यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, अधिकारियों में भी, है ना? अधिकारी लोग जो फरीसी लोग हैं उनमें भी बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया, लेकिन तब भी, है ना, विश्वास कर रहे हैं, हाँ यही है सच में, लेकिन तब भी किसके डर में जीवन बिता रहे हैं? अगर हम बोलेंगे कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हमें आराधनालय से निकाल दिया जाएगा, हमारे साथ ये हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हम ये बात नहीं बोलेंगे। इसका मतलब है ये वो लोग हैं जो प्रभु के बारे में उनको आइडिया लग गया है कि यही सच्चाई है, लेकिन प्रभु का कार्य को इन्होंने अच्छे से क्या नहीं किया, वो अनुभव नहीं किया।
या प्रभु के पीछे चलने का इनका समर्पण सही नहीं है। मालूम चल गया सच्चाई, लेकिन तब भी इनको क्या चाहिए? तब भी इनको समाज चाहिए, तब भी इनको लोग चाहिए, इनको दुनिया चाहिए, इनको प्रभु नहीं चाहिए। ये है परिस्थिति। अधिकारी लोग भी जानते थे सच्चाई क्या है, यीशु ही है सच्चा परमेश्वर। हाँ, इसके माँ बाप भी समझ गए यीशु ने चंगा किया है, लेकिन हर कोई बस किस बात से डरता है? हमें निकाल ना दे, हाँ, हमारे साथ बुरा ना हो जाए। प्रभु बोलता है देखो, आप मेरे पीछे चलोगे तो डेफिनेटली आपके साथ होगा। क्या मेरे पीछे चलने के लिए कीमत दोगे? आप संसार के पीछे चलोगे, आपको कोई कीमत चुकाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु क्या बोलता है, जो संसार का रास्ता ना बड़ा चौड़ा है, उसमें चलने में किसी को दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हां, ये रास्ता विनाश की ओर पहुंचाता है। लेकिन जो मेरे रास्ते पर चलेगा ना, ये रास्ता बहुत सकरा है, आसान नहीं है, बहुत कठिन है, लेकिन हां, ये जीवन को पहुंचाएगा। हमें कौन सा रास्ता चाहिए? आप अगर पहली सीढ़ी में बोलते हो समाज का डर है, लोगों का डर है, इसका डर है, उसका डर है, प्रभु बोलेगा ठीक है, मैंने तो पहले ही बोला था, मेरा रास्ता कठिन है, तू उस दरवाजे से चला जा। कौन सा दरवाजा? वो जो बड़ा वाला है, वहां तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, तू आराम से जा। लेकिन एक दिन तुझे सदमा लगेगा जब तू नरक के द्वार के सामने खड़ा होगा। क्यों? तुझे आसान चाहिए था ना सब, तूने जीवन में बहुत आनंद ले लिया, अब तू क्या कर? नरक का आनंद ले। लेकिन जिसको सच्चाई का अनुभव हुआ, प्रभु चाहे कुछ भी हो, मैं कीमत दूंगा तेरे पीछे चलने के लिए, है ना, तेरे पीछे चलने के लिए मैं कीमत दूंगा। लोग मुझसे बैर करेंगे, मुझे निकाल देंगे, मेरे साथ क्या क्या नहीं होगा, लेकिन मैं तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए कीमत दूंगा। मैं लोगों के डर से मैं जीवन नहीं बिताऊंगा, मैं लोगों को मैं खुश नहीं कर सकता, मुझे तुझे खुश करना है, और मुझे तेरे वचन के अनुसार क्या करना है? चलना है। इसलिए आपको मालूम है, दो प्रकार से निकालते थे ये फरीसी लोग। एक, जीवन भर के लिए निकाल देना, यानी सबके सामने उस व्यक्ति को खड़ा करके क्या बोल देते थे? उसको श्राप देते थे। श्राप देकर क्या बोलते थे? हमने इसको हमेशा के लिए निकाल दिया, समाज से निकाल दिया, परमेश्वर के से इसका संबंध तोड़ दिया, हमेशा के लिए। दूसरा था कुछ समय के लिए। तो लोग इस बात से डरते थे कि भाई ऐसा ऐसा हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम है, यहां पर जब हम ध्यान से जब परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, ये अंधा व्यक्ति, इसको मालूम है अगर मैं प्रभु का साइड लूंगा कितना कीमत है, लेकिन जानते हुए भी उसने क्या बोला? मैं प्रभु का इनकार नहीं कर सकता, मैं प्रभु का इनकार नहीं कर सकता। हाँ, फरीसियों ने इस अंधे व्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं किया, है ना। उन्होंने सोचा, उन्होंने क्या बोला कि नहीं, ये बात झूठी नहीं, इसलिए इसको वहां पे लिखा है, इसको शपथ दिलाई। यहां पर आप वचन में पढ़ेंगे यूहन्ना 9वां अध्याय में, तो वो यहां पे लिखा है प्रभु की महिमा कर, है ना, परमेश्वर की स्तुति कर। हम तो जानते हैं कि वो मनुष्य पापी है। वो ऐसे परमेश्वर की स्तुति कर बोलने का मतलब क्या है? परमेश्वर के उपस्थिति में शपथ खाकर बोल। तो आपको मालूम है ये व्यक्ति क्या बोलता है? शपथ खाकर क्या बोलता है? मैं तो तुमसे कह चुका हूं, तुमने नहीं सुना, दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? है ना, बोलते ना, एक टॉन्ट मारते हुए अंधा व्यक्ति क्या बोलता है? तुम भी उसके चेला बनना चाहते हो क्या? हाँ, मतलब उनको उनको बोलते ना, आग में और थोड़ा सा क्या डाल रहा है, और आग को बढ़ाने का, तुम्हें भी चेला बनना है क्या? मैं तो चेला बन गया उसका, है ना। यहां पे लिखा है, तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। परंतु हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, और इस मनुष्य का नहीं जानते कहां का है। लेकिन आपको मालूम है ये अंधा व्यक्ति क्या जवाब देता है? ये तो हैरानी की बात है कि तुम नहीं जानते वो कहां का है, तो भी उसने मेरी आंखें क्या कर दी? खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो,
उसकी इच्छा पर चलता हो तो वो उसकी सुनता है। यहां पर एक बहुत ही मजबूत ठोस सबूत लेकर आ रहा है। हाँ, यहाँ पर अय्यूब 27 का 9 में पूरे पुराने नियम में ये बातें लिखी हुई हैं। क्या बातें? कि परमेश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता। अय्यूब 27 का 9 आप पढ़ेंगे, आप भजन संहिता 66 का 18 पढ़ेंगे, जैसे वहां पे लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बातें सोचता, प्रभु मेरी नहीं सुनता। है ना? यशायाह 1 का 15 जब आप पढ़ेंगे तो प्रभु बोलता है, तुम कितनी भी प्रार्थना करो, तुम्हारे हाथ खून से भरे, मैं नहीं सुनूंगा। है ना? यहेजकेल 8 का 18 भी जब पढ़ते हैं, भजन संहिता 34 का 15 भी, और 145 का 19 भी, नीति वचन 15 का 29 भी, सब जगह क्या लिखा हुआ है? कि परमेश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता। तो अंधा व्यक्ति इनका मुंह बंद कर देता है। कैसे मुंह बंद? तुम बोलते हो कि आप इसको जानते नहीं हो, लेकिन वचन में साफ लिखा है, परमेश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता, केवल उन्हीं की सुनता है जो उसके भक्त जनों, जो उसके वचन के अनुसार जीवन बिताते हो। तो उसने बोला, मेरी आंखें, ये चमत्कार केवल तभी हो पाया है जब वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से है। आपको में ये बात जब उन्होंने उसको रखा तो इन्होंने क्या बोला? उन्होंने उसको क्या बोला? यदि वो उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों से जन्मा है, पापों में जन्मा है, तू हमें सिखाता है। यानी और लिखा है, उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। मतलब जब इसने सबूत रख दिया और उनके पास कहने को कोई जवाब नहीं बचा, तब क्या होता है? तू हमें सिखाएगा? हाँ, तू तू पापों से जन्मा है कर उसको क्या कर दिया? निकाल दिया। कहने का मतलब क्या है? जब लोगों के पास जवाब नहीं होता उस सच्चाई का, लोग क्या बोलते हैं? तू हमें सिखाएगा, तू हमें बताएगा क्या करना है ना? लोग लास्ट में ऐसे ही बोलते हैं। क्यों? जब बात अंदर चुभ जाती है। बोलता है, यहां पर अंधा व्यक्ति बोलता है, जगत के आरंभ से किसी ने जन्म के अंधे को चंगा नहीं किया। मैं जीता जागता तुम्हारे सामने सबूत हूं कि परमेश्वर ने क्या किया है। प्रभु यीशु मसीह ही वो मसीहा है जिसने चंगा किया है। लोग उसको बुरा भला बोलने लग गए और बुरा भला बोलकर क्या कर दिया? उसको वहां से क्या कर दिया? आराधनालय से भी निकाल दिया। कहने का मतलब क्या है? कई बार हो सकता है इसका एक पहलू और आता है, हमारी एक दूसरे के प्रति हम कई बातों में हम सहमत ना हो, हम किसी की बातों में हम सहमत ना हो, लेकिन आपको मालूम है, जब हम किसी को बुरा भला कहने में आ जाते हैं, है ना, जब हम किसी को उल्टा सीधा कहने के लिए हम जब आ जाते हैं, आपको मालूम है, और धमकी देते हैं, वो दिखाता है हम कितना गिर गए हैं। चाहे एक व्यक्ति, हम आपस में सहमत ना हो, लेकिन तब भी हम प्रेम के साथ रह सकते हैं। लेकिन जब आप किसी को बुरा भला कहने पर उतर आते हैं, वो दिखाता है गिर आप गए, दूसरा नहीं। तो हम हमेशा चौकन्ने रहें कि हम कब क्या बोलते हैं, किसके सामने कैसी बातें करते हैं, हम क्या धमकी देते हैं, क्या हम बुरा भला तो नहीं कहते। हाँ, हम क्या, और यहाँ पर जब हम अपने विश्वास के लिए किस प्रकार खड़े रहते हैं, क्या सच में मेरे जीवन में काम हुआ है? क्या मैं प्रभु को इतना जानता हूं कि लोगों के डराने पर मैं नहीं आऊंगा? मेरे लिए प्रभु सबसे बड़ा है और कोई नहीं। क्या ये बात हमारे जीवन में वो एहसास हमें है? या हम परंपराओं को, हम रीति रिवाज को महत्व देते हैं लेकिन प्रभु को नहीं? अधिकारी लोगों ने विश्वास किया प्रभु पर, लेकिन लोगों के सामने बोलने से डरते थे। क्यों डरते थे? हमें निकाल दिया जाएगा। प्रभु ने बोला है, मेरे पीछे आओगे तो कीमत देनी पड़ेगी। क्या हम कीमत देने के लिए तैयार है? क्या हम प्रभु को इतना नजदीकी से जानते हैं? प्रभु, हम तेरे लिए जो कीमत देना पड़े प्रभु, हम देने को तैयार है। अगर आप प्रभु को नहीं जानते तो आप बोलोगे, नहीं नहीं, हमारे बस की नहीं है, ये बहुत कठिन है। आपको मालूम है, प्रभु ने कभी आसान रास्ता नहीं दिया, प्रभु ने कभी आसान जीवन नहीं बोला। प्रभु के पीछे चलना है तो कीमत देना है। लेकिन वचन में लिखा है, जो जय पाएगा उसको जीवन का क्या दिया जाएगा? मुकुट दिया जाएगा। जो कीमत प्रभु के लिए देगा, है ना, जो प्रभु के लिए कीमत देगा। क्या मैं प्रभु के लिए कीमत देने को तैयार हूं, या लोगों के डर से जीवन बिताता हूं? कई लोग प्रार्थना में नहीं आते, अंदर डर है लोगों का। कई लोग बपतिस्मा नहीं देते, अंदर डर है लोगों का। कई लोग अपने लोगों के सामने दिलेरी से बोलते नहीं है, मैं विश्वासी हूं, मैं प्रभु के पीछे चलता हूं, प्रभु का चेला हूं। क्यों? लोगों का डर है।
अलग अलग प्रकार का डर से लोग जीवन बिता रहे हैं। हाँ, क्यों? मुझे डर है। क्या सच में आपके अंदर काम हुआ है या आप एक रीति रिवाज कर रहे हैं? अगर सच में काम हुआ है, आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए और ये बात आपके अंदर अंदर अच्छे से बैठ जानी चाहिए। अगर मुझे प्रभु के पीछे चलना है, मैं लोगों के डर के साथ चल नहीं सकता। मैं लोगों को खुश कर कर मैं चल नहीं सकता। सीधी सी बात, या तो लोगों को खुश कर लें या तो प्रभु को खुश कर लें। ये दो नाव में पैर रखकर मैं नहीं चल सकता। प्रभु के पीछे चलूंगा, कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए प्रभु क्या बोलता है? जो कोई मेरे पीछे आए, हिसाब लगा ले, हिसाब लगा ले। मेरे पीछे चलना आसान नहीं है, लेकिन हां, जो रास्ता मैं जहां ले जा रहा हूं वो अनंत जीवन है। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। लेकिन अगर मैं लोगों के हिसाब से जीवन बिताना चाहता हूं, मैं एक धोखे में हूं, जहां पर एक सदमा क्या लगेगा, प्रभु भी बोल देगा, मैं तो तुझे जानता ही नहीं। तू मेरे पीछे आकर तूने कीमत क्या दिया? तू तो लोगों को खुश करने के लिए जीवन बिता रहा था। तू आराधनालय में भी इसलिए आता था, आराधना में भी इसलिए आता था कि रिवाज पूरी हो जाए, लेकिन तू मेरे पीछे चलने के लिए तूने कोई कीमत नहीं दी। आपको मालूम है प्रभु के चेलों की पहचान क्या है? उन्होंने कीमत चुकाई है। आज एक सिंपल एक सवाल के साथ मैं समाप्त करूंगा। मैंने प्रभु के पीछे चलने के लिए क्या कीमत दी है? प्रभु के चेलों में कीमत की निशानी दिखती है। मैंने कौन सी कीमत दी है प्रभु के पीछे चलने के लिए? हम एक एक पूछ सकते हैं। यदि कीमत नहीं दी, एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। मैं प्रभु के पीछे ही चल रहा हूं या अपनी इच्छाओं के पीछे चल रहा हूं? आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब हम आपका वचन हम सीख रहे हैं पिता। प्रभु एक एक से आप बात करें। अंधा व्यक्ति जिसकी आंखें आपने खोली, वो रीति रिवाज नहीं, उसने आपको अनुभव किया, आपके कार्यों को अनुभव किया, इसलिए उसे किसी का डर नहीं। समाज निकाल दे, लोग तिरस्कार करें, बुरा भला बोले, जो बोलना है बोले, जो जिसको करना है करे। जो मैंने अनुभव किया, मैं उस विषय में झूठ नहीं बोलूंगा। प्रभु ने मेरी आंखें खोली हैं। प्रभु दया कर, हम एक एक तुझे उस अनुभव से जाने, वो अनुभव से, ताकि हम भी लोगों को खुश करते हुए नहीं, लोगों के डर में नहीं प्रभु आपके असली चेले बनकर आपके पीछे हम चल सके। प्रभु एक एक से बात कर पिता। धन्यवाद देते आज की संगति के लिए। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।